नमस्कार मित्रों, आज फिर हाजिर हैं एक और बोध कथा के साथ। सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने से कौन रोकता है और मनुष्य को पृथ्वी से कौन बांधे रखता है? वह शक्ति कौन सी है जो उसकी जीवन सरिता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती है? मैं कहता हूं मनुष्य खुद। उसके अहंकार का भार ही उसे ऊपर नहीं उठने देता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाण भार ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार में दबे हैं और गति में असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का वश देह के आगे नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है। किंतु अहंकार ने आत्मा को भी पृथ्वी से बांध दिया है। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता बन गया है। देह तो पृथ्वी की है, वह तो उसी से जन्मी है और उसी में लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित है। और यदि आत्मा परमात्मा तक ना पहुंच सके तो जीवन एक असहाय पीड़ा में परिणत हो जाता है। परमात्मा ही उसका विकास है, वही उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है। और जहां विकास में बाधा है वहीं दुख है। जहां खुद की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है वहीं पीड़ा है, क्योंकि समय की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। वो देखते हो, उस दिए को देखते हो, मिट्टी का मृत दिया है, लेकिन ज्योति तो अमृत की है। दिया पृथ्वी का है, ज्योति तो आकाश की है। जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी पर ठहरा है, लेकिन ज्योति तो अज्ञात आकाश की ओर भागी जा रही है। ऐसे ही मिट्टी की देह है मनुष्य की, किंतु आत्मा तो मिट्टी की नहीं। वह तो मृत दीप नहीं, अमृत ज्योति है, किंतु अहंकार के भार के कारण वह भी पृथ्वी से नहीं उठ पाती है। परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं जो सब भांति खुद से निर्भर हो जाते हैं। एक कथा सुनी है मैंने। एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बूढ़ा हो गया था। उसने घोषणा की थी कि मनुष्य जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा वही नए पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत शिखर मंदिर पर पहुंच जाएगा, निश्चय वह सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलते समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का प्रतीक एक एक पत्थर अपने कंधे पर ले रखा था। जो जितना बलशाली खुद को समझता था, उसने उतना ही बड़ा पत्थर अपने कंधे पर उठा रखा था। महीनों की अति कठिन चढ़ाई थी। अनेक के प्राणों के जाने का भय था। शायद इसीलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकड़ों लोग अपने अपने भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अनेक आरोही पिछड़ते गए। कुछ खाई खड्डों में अपने पत्थरों को लिए गिर गए, कुछ श्रम और थकान में अपने अपने पत्थरों को लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी जो शेष थे वे अदम्य लालसा से बढ़े जाते थे। जो गिरते जाते थे उनके संबंध में चलने वालों को विचार करने के लिए न समय था न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था वही तेजी से सबके आगे निकलता जा रहा था। उसके कंधे पर बल का प्रतीक कोई भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति बन गई थी। उसने अपने पत्थर को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूर्ता देख हंसने लगे, क्योंकि वह अपने पोरस चिन्ह को ही छोड़ आया था।
फिर जब महीनों की कष्ट साध्य चढ़ाई के बाद धीरे धीरे सभी पर्वतारोही परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए तो उन्हें यह जानकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया कि उनका वही साथी जो अपना पौरुष भार फेंककर सबसे पहले मंदिर पर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया। लेकिन इसके पहले कि वे इस अन्याय की शिकायत करें, पुराने पुजारी ने उनका सबका स्वागत करते हुए कहा, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है जो स्वयं की अहंता के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक पूर्णतः नवीन बल का परिचय दिया है। अहंकार का पाषाण भार वास्तविक बल नहीं है। और मैं आप सबसे सविनय पूछता हूँ कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधों पर ढोने की सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी?